अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अंशरा, आप सबको मोहब्बत के खाने में खुशामदीद। आप सबको जो जा चुके हैं ईद, उसके लिए बहुत बहुत ईद मुबारक। इसलिए बहुत ज़्यादा माजरत, मैं आ नहीं सकी ईद पे, वीडियो डाल नहीं सकी कुछ भी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा था, अच्छी अच्छी वीडियो सोची थी, लेकिन मैं किसी मजबूरी के तहत वीडियो डाल नहीं सकी। चले आज आपके साथ लाई हूँ डेगी मीठे की रेसिपी, मीठे चावल की रेसिपी। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ये बनाइएगा। आपकी बहन आपको इतने टाइम बाद दावा कर रही है, ऐसे ही बनेंगे ये चावल, कभी आपका देख के भी नहीं होंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 1.5 कप राइस लिए, सैला चावल लेंगे, ठीक है। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। 1.5 कप है, और 1.5 प्याला, सॉरी। अच्छा, मैंने पानी को बॉईल करने रखा हुआ था कप से, ठीक है। पानी को अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो फिर उसमें हम अपने राइस डाल देंगे, ठीक है। गर्म पानी में ही हम अपने राइस को डालेंगे, ठंडा पानी नहीं लेंगे। कम से कम ये 10 से 15 मिनट में हमारे राइस बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें राइस बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, राइस को कुछ लोग पूरा गलाते हैं और कुछ लोग एक अंकी रखते हैं, तो मैं यहाँ इस टाइम राइस को पूरा डन करूँगी, ठीक है। एक अंकी जो रखते हैं लोग, मैं वो नहीं रखूँगी। अब राइस के लिए हम इनके कलरफुल वाले मीठे चावल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम 3 प्यालियाँ लेंगे छोटी। इसमें हम पानी डालेंगे और इसमें हम कलर ऐड करेंगे। ये इसका मेरे ख्याल से नौका ख़राब हो गया था, हम इसको ओपन करके पूरा इसमें कलर ऐड कर लेंगे। पहले मैंने ग्रीन कलर ऐड करा है, फिर मैं रेड कलर ऐड करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा ही पानी लिएगा, कम से कम भी सिर्फ ये जो चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी चम्मच के नाप से। अच्छा, पानी जो लें वो थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये रेड कलर ले लिया। अब मैं लूँगी जो हम बिरयानी में कलर ऐड करते हैं, वो कलर ऐड, ठीक है, वो ऐड कर दिया। इसमें अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे। इसमें 1-1 चम्मच के करीब ही मैं, अब जो मैंने राइस बॉयल करके रखे हुए थे छानने में, ठीक है, 1 चम्मच में इसमें ये बॉयल करे हुए राइस डालूँगी। सब में 1-1 चम्मच ही डालूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालने हमें। अच्छा, ये राइस आप एक दफ़ा मीठे चावल मेरे कहने से ज़रूर मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ क्वांटिटी, आप जैसे आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा आप बना लिएगा, कम बना रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर दिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये डेगी जो होता है ना मीठे चावल, ये उससे भी बेहतरीन मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरे वालिद साहब की रेसिपी है। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, आपको पता, पुराने लोग तो रेसिपी जो उनकी होती थी तो वो बिल्कुल अच्छी और असली वाली कहते हैं ना, आजकल तो ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन ये आप मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। वरना मैं कभी भी आपको इतना फोर्स नहीं करती, लेकिन मैं कह रही हूँ एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाइएगा, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये मैंने भगोना ले लिया है, जिसमें मैंने राइस बॉयल करे थे ना, मैंने वही भगोना धो के इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने 3 चम्मच, ये वाले जो मैं इस्तेमाल करी, 3 चम्मच घी के डाले हैं, ठीक है। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे हम घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। इसमें हम ग्रीन इलायची डालेंगे, हरी इलायची 3 से 4 अदद, ठीक है। फिर इसमें हम लौंगे डालेंगे 4 से 5 अदद। ये देखेंगे 5 अदद मैंने ग्रीन इलायची ली है, छोटी वाली, ठीक है। फिर मैं इसमें लौंग डालूँगी, कम से कम भी 4 से 5 अदद के करीब लौंग डालूँगी। अच्छा सा इनको कड़कड़ाने देंगे, देखें आराम से इसको कड़कड़ाने देंगे। फिर इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी भी हम राइस के बराबर ही लेंगे, जितने हमारे 1.5 प्याली राइस है तो 1.5 प्याली के करीब भी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी को, ठीक है। घी के अंदर चीनी 1.5 प्याली है, देखिए मैं नाको नाक 1.5 प्याली ली है, ठीक है। अब मैं, आप लोग मीठा कम खाएं, लेकिन राइस में आपको पता है मीठे चावल में हमेशा मीठा परफेक्ट होना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकती आप कम डालें ना, आपकी चॉइस है, डाल भी सकते हैं कम, लेकिन हमारे तो परफेक्ट ही चलती है हर चीज़। ये देखें अच्छी तरीके से इसको बॉयल दिलाएंगे और हाथ पे इसको मैच करेंगे। चिपकपन आ रहा है हमारी जो चीनी डाली है उसका, तो फिर इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चावलों को एहतियात से ऐड करिएगा, टूटे ना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पूरे बॉयल कर रहे हैं। एक कंकी लोग रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती। ये अच्छी तरीके से चावलों को इसमें मैच कर लेंगे, देखें अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे। और इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तेज़ आंच पे ही कवर करना है, क्योंकि हमारे चावल बिल्कुल डन हैं, पक चुके हैं, तो इसको हम तेज़ आंच पे ना पकाएंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद वॉइस कर रही हूँ ना, तो वॉइस मुझे अभी करना नहीं आ रही, क्योंकि भूल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी, जिस वजह से मैं
रमज़ान में के शुरू एंड के अंदर ही समझे मेरी वीडियो आना बंद हो चुकी थी। ये देखें पानी इसका ख़त्म हो चुका, जो हमारा वो था शीरा ख़त्म हो चुका। तो हम अब इसमें जो कलरफुल चावल थे ना वो इसमें ऐड करेंगे एक एक करके। ये भी मैंने ऑरेंज कलर ऐड करा है, आप ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा इसको हमें एक जगह लगाना है, फैलाना नहीं है इसको हमारे को, ठीक है। ये रेड कलर के चावल ऐड करें, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके मीठे चावल ये मेरे से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे और देगी चावलों से भी अच्छा। अच्छा बादाम और पिस्तों को ना मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, गर्म पानी में डाल लिया था 5 मिनट के लिए ना, तो इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। बादाम पिस्ते किशमिश तो मैंने नारियल लिया है और ये मैंने वो लिया शर्फियाँ ग्रीन और रेड कलर की, ठीक है। यह शर्फियाँ हैं ग्रीन और रेड कलर की, आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं, ये मसले वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये खोया है, ठीक है। ये खोया लिया है मैंने, कम से कम भी ये आधा किलो के करीब है ये मेरा खोया, ठीक है। खोया मेरा अच्छा। ये अब इसके अंदर हम ये सारे ड्राई फ्रूट लगा देंगे। पहले किशमिश लगाएंगे एक एक करके, पिस्ते लगा देंगे, फिर बादाम लगा देंगे, फिर नारियल लगा देंगे जो है, ठीक है। अब इसमें हम वो डाल देंगे, अशरफियाँ डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी एक और चीज़ लगानी है, वो आपको मैं अभी एंड में आके बताऊंगी इसके ऊपर क्या लगाना है। ये देखें माशाल्लाह से इसके लुक देखें। अच्छा ये मैंने चमचम, इसके बिना तो आपको पता मीठा वाइट वाला जो हमारा इसको इसका नाम भी कहते हैं, मुझे इसका नाम सही लेना नहीं आता, मजाक बनाते हैं सब, तो इसलिए मैं मीठे चावल कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर चमचमे भी डाल देंगे। अच्छा चमचमों को आप जब भी डालें, या गुलाब जामुन भी, गुलाब जामुन तो हम डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं लेकिन मुझे पसंद है गुलाब जामुन। अच्छा चमचमे हम जब भी डालें या गुलाब जामुन डालें तो इसका थोड़ा सा धो लें इसको ना, पानी इसका जो वो होता है ना कि रायता जो इसका जो मीठापन होता है थोड़ा सा कम हो जाता है ना, हल्का सा पानी से वॉश कर लें। इसी के ऊपर हम इसमें खोया ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसको अब हमें कवर करके नहीं रखेंगे, इसको हम खोल के रखेंगे और इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। जब हम खोया डालते हैं ना तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इसका कवर हटा के, ढक्कन हटा के हम इसको रखते हैं। अच्छी तरीके से इसको मैच कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बेहतरीन बन के तैयार हुए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे। देगी वाले जो होते हैं ना, देग के जो हम खाते हैं शादियों में वैसे, तो वो भी इसके आगे फेल है, ये आपकी बहन का दावा है। एक दफ़ा इस तरीके से मेरे तरीके से बनाएं इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे, मैं आपको क्या बताऊँ। काश आप लोग मेरे साथ होते ना, फिर आप ये चखते, फिर आप खुद कमेंट्स करते हैं हाँ भाई अच्छे हैं या बुरे हैं, आप खुद बताते। मैं अब आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ। माशाल्लाह 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 बहुत मज़े के बने हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपियाँ, और इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे मैं कोई गैप ना आए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ऐसे ही लाती रहूँ, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। कोई ऊँची नीच हो गई है, कोई बोलने में गलती हो गई है तो उसको माफ़ करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।